हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक बुक सीरीज का नया चैप्टर लिमिट्स, जिसका पहला क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 10x माइनस cos ऑफ x अपॉन x की पावर 4। जैसे ही x को 0 पुट कर रहे हैं तो ये दिख रहा है cos ऑफ 0 माइनस cos ऑफ 0, मतलब 1 माइनस 1 0, और नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है। तो पहले हम सोच सकते हैं कि डिफरेंशिएट करके सोल्व करें, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है तो 4 बार डिफरेंशिएट करने पर डिनोमिनेटर से 0 खत्म होगा, और 2 या 3 बार डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर में जो cos ऑफ 10x लिखा है वो काफी बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। दूसरे तरीके से हम इसे कैसे सोच सकते हैं कि इसको आप ऐसे देखो कि ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 10x माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x की पावर 4, डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, इसको आप ऐसा समझो कि ये लिखा है cos ऑफ c माइनस cos ऑफ d। तो ये 10x तो हो गया c और x हो गया d। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2। c मतलब हो गया 10x, d मतलब x बाय 2, और फिर आता है इनटू साइन c माइनस d बाय 2, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x की पावर 4। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। इस फॉर्म में भी आप देख ही सकते हो कि जैसे x को 0 पुट कर रहा हूं तो साइन के अंदर वाली चीज 10x प्लस x बाय 2 0 की तरफ जा रहा है, और साइन के अंदर यहाँ पर भी ये जो लिखा हुआ है 10x माइनस x, 10 भी 0 पे जाता है, x भी 0 पे जाता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हो, ऐसा समझो नोट, ये फॉर्मूला तो हमें याद ही होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x बाय x दिस इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर ध्यान दो कि साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर वो 0 पे जा रहा है, और सेम चीज अगर नीचे लिखी हुई है, मतलब अगर अंदर एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तब भी वो कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो कि साइन के अंदर सिर्फ x या एक्स स्क्वायर नहीं है, पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन लिखा है 10x प्लस एक्स बाई 2। तो डिनोमिनेटर में मतलब साइन को पूरा इसी नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 10x प्लस एक्स बाय 2। तो इस चीज का हम लोग यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये -2 को बाहर निकाला, -2 साइन ऑफ, ये लिखा हुआ है 10x प्लस एक्स बाई 2, इस पूरे को मैंने डिवाइड कर दिया 10x प्लस एक्स बाय 2 से, क्योंकि ये नंबर 0 की तरफ जा रहा है तो इसीलिए मैंने इससे डिवाइड किया। अच्छा, खुद से अगर डिवाइड किया तो इससे फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई भी साथ ही साथ हमने कर दिया 10x प्लस एक्स बाय। ओके, ऊपर एक और टर्म अभी लिखी हुई है ये वाली, साइन ऑफ 10x माइनस एक्स, तो इसको फिर से लिखा साइन ऑफ 10x माइनस एक्स बाय 2, और इसी से हमने इसको डिवाइड किया 10x माइनस एक्स बाय 2। सिंस इस बार भी हमने ये वाली चीज खुद से लिखी, तो इसी नंबर से इसको एक बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कर दिया 10x माइनस एक्स बाय 2, इस तरह से। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो नंबर होगा ये तो क्लियरली इक्वल्स टू 1, दिस नंबर इज 1, और ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये तो हट ही गया फिर, तो 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब वो हट गया। ये नंबर हटा तो बचा कौन फिर, अब बचेगा हमारे पास ये वाली चीज और एक ये वाली चीज। ठीक है, तो इसको लिखा हमने 1/2 दोनों में, तो 1/4 तो यहाँ से आया, और साथ ही साथ लिखा हुआ है 10x प्लस एक्स, और इस तरफ लिखा हुआ है 10x माइनस एक्स। 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 लिमिट। अच्छा, लिमिट है x टेंड्स टू 0। अब लिखा है 10x प्लस एक्स और 10x माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि ये जो डिनोमिनेटर में x की पावर 4 था ये अभी भी चले जा रहा है, तो ये हमारे अभी तक साथ में है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो ये यहाँ आ गया x की पावर 4, इस तरह से।
ठीक है, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -2 और ये 1/4 बाहर आया, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, 10x का एक्सपेंशन लिख दो तुम। 10x का जैसे एक्सपेंशन लिखेंगे बड़े आराम से हमें आंसर मिल जाएगा। 10x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 x की पावर 5, ऐसे ही चलता जाएगा। ये तो हुआ 10x का एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन, और साथ में क्या लिखा हुआ है, प्लस एक्स, तो ये मैंने लिख दिया प्लस एक्स। इसी तरह से आगे लिखा है 10x माइनस एक्स, उसमें भी 10 का एक्सपेंशन लिखो, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स या 2/15 x की पावर 5, और ये चलता रहेगा, और साथ ही साथ लिखा हुआ है माइनस एक्स, ये पूरा नंबर डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ठीक है, ये हो गया -1/2, लिमिट x टेंड्स टू 0। इस पहले वाले ब्रैकेट को देखते हैं हम लोग, तो ये x और ये लास्ट में जो x लिखा हुआ है ऐड होके बना 2x प्लस x की पावर 3/3 प्लस 2/15 x की पावर 5, और ये से चलता जा रहा है। इस तरफ लिखा हुआ है, इस तरफ आप देख सकते हो कि ये है प्लस एक्स, और ये लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 अप टू 100, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x की पावर 4। ऊपर दो एक्सपेंशंस लिखे हुए हैं और दो एक्सपेंशन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें लिमिट पर ध्यान देना है, जो लिमिट है वो है x टेंड्स टू 0। तो जैसे ही न्यूमरेटर में x की पावर 1 2 3 आना स्टार्ट हो जाएगा, वो नंबर 0 होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में x की कोई पावर आ रही है तो फिर आंसर गड़बड़ है, क्योंकि 1/0 फॉर्म का जो भी आंसर आता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है लिमिट में। ठीक है, तो ये जो दो एक्सपेंशंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखो। अगर मैं इस 2x को, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि न्यूमरेटर की मिनिमम पावर क्या आएगी, तो मिनिमम पावर मेरे को तभी मिलेगा x की मिनिमम पावर, जब इस वाले एक्सपेंशन में x की मिनिमम पावर इस वाले एक्सपेंशन में x की मिनिमम पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, x की मिनिमम पावर। तो वो कितना आ रहा है, 2/3 x की पावर 4। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ऐसा देखो, जैसे ही ये x यहाँ पर इस वाले x की पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 6 ऊपर बनेगा। उस x की पावर 6 को अगर तुमने x की पावर 4 से डिवाइड किया तो बचेगा x की पावर 2, और x की पावर 2 में तुमने जैसे ही x टेंड्स टू 0 किया, वो टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह से ये जो x की वाली टर्म है, इधर से अगर किसी भी टर्म से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो x की पावर आएगी वो 6 या उससे ज्यादा ही हमें मिलने वाली है। तो 6 से अगर ज्यादा पावर मिल रही है और उस पावर को तुमने x की पावर 4 से डिवाइड किया, तो वो टर्म कितनी हो जाएगी, 0। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही लिख के हम लोग छोड़ सकते हैं। यहाँ पर चाहो तो ऐसा लिख दिया कि जो भी आएगा x की पावर 6 का कोफिशिएंट इस तरह से डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ठीक है, सो ये बना -12। अब देख ही सकते हो कि x की पावर 4, ये x की पावर 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा सिर्फ 2/3। अच्छा, बाकियों में अगर तुम जैसे इसको x की पावर 4 से x की पावर 6 को डिवाइड करोगे, तो अभी हमने देखा 0 आ रहा है, तो आगे के सारे टर्म्स ही कैसे हो जाएंगे, 0। तो फाइनल आंसर हमें कितना मिला, -1/3। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।